हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बारे में। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का 2015 का एपिक रन के बारे में एज अ WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जो वो बंदे ने डिलीवर किया एज अ चैंपियन इन एज अ फेस ऑफ द कंपनी इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, एज अ अर्ली सुपरस्टार इन दैट 2015 पेस, हाउ दैट मैन बिल्ड हिज लेगेसी एज अ फेस ऑफ द कंपनी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें हम लोग एवरी जो टाइटल डिफेंड किया अगेंस्ट द WWE सुपरस्टार्स, एवरी सिंगल पेपर व्यू में पूरा हम लोग बात करेंगे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बारे में। तो आप ये वीडियो में बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज योर वन इनिशिएटिव डज मेक द डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। After winning the title, Seth actually showed the world how good he can be as the face of the WWE. तो आफ्टर विनिंग एट रेसलमेनिया, नेक्स्ट पेपर व्यू था एक्सट्रीम रूल्स। तो एक्सट्रीम रूल्स में सेथ रॉलिंस को टाइटल डिफेंड करना था, एंड इट हैपेंड अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, बिकॉज रैंडी ऑर्टन ने रेसलमेनिया 31 में सेथ रॉलिंस को डिफीट किया था, सो ही वॉज द ऑटोमेटिक चॉइस टू चैलेंज सेथ रॉलिंस फॉर द टाइटल। तो ये मैच में एक स्टिपुलेशन डला था कि दो बंदे सेथ रॉलिंस एंड रैंडी ऑर्टन दोनों एक स्टिपुलेशन को चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सेथ रॉलिंस ने चूज़ किया कि आरक्यू ये मैच में बैंड हो, दैट रैंडी ऑर्टन कैन नॉट यूज़ दैट मूव अगेंस्ट सेथ रॉलिंस इन दिस मैच। तो एक ये स्टिपुलेशन सेथ रॉलिंस ने मांगा, एंड ही गॉट दैट स्टिपुलेशन, एंड रैंडी ऑर्टन ने स्टिपुलेशन का डिमांड किया कि इट विल बी अ स्टील केज मैच। सो इट हैपेंड एट एक्सट्रीम रूल्स, सेथ वर्सेस रैंडी फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और ये मैच में सेथ रॉलिंस का विक्ट्री होता है थैंक्स टू द हेल्प ऑफ द केन ने असिस्ट किया था, एंड दैट वाज द रीज़न सेथ डिफेंडेड दैट टाइटल, बिकॉज उस टाइम सेथ रॉलिंस को काफ़ी बैकिंग था द अथॉरिटी का एंड द केन का, एंड जी सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड थे अथॉरिटी में। तो आफ्टर विनिंग अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, नेक्स्ट पेपर व्यू था पे बैक। तो पे बैक में होता है एक्चुअल सेथ रॉलिंस का करियर डिफाइनिंग मोमेंट, वहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होना शुरू होता है। तो पे बैक में मैच होता है ऑफिशियल रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस रैंडी ऑर्टन। तो ये फेटल 4-वे मैच था, और भाई ये काफ़ी एपिक मैच था, बिकॉज द 3 मेंबर्स ऑफ द शील्ड वर प्रेजेंट इन दैट मैच। तो ये मैच में भी सेथ रॉलिंस ने टाइटल डिफेंड कर लिया थैंक्स टू द हेल्प ऑफ केन। तो ये मैच में भी अपना सेथ रॉलिंस विक्ट्री में आ गया। एंड नेक्स्ट उसके बाद रैंडी ऑर्टन का चैप्टर क्लोज होते गया सेथ रॉलिंस का जो टाइटल रेन में, एंड आफ्टर दैट एक्चुअल स्टार्ट हुआ डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस का फ्यूड। तो नेक्स्ट पेपर व्यू था एलिमिनेशन चेंबर, जहाँ पर मैच ऑफिशियल हुआ सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस का। तो ये मैच में सरप्राइजिंगली आप लोग को याद होगा कि डीन एम्ब्रोस एक्चुअली पिंड सेथ रॉलिंस फेयर एंड स्क्वायर। बट ये मैच में कहाँ दिक्कत आ गया कि मैच के बीच में सेथ रॉलिंस ने जानबूझ के रेफरी को बीच में लेकर आ गया था, यूजिंग रेफरी एज अ सील्ड। तो वहाँ पर वो मैच डिस्क्वालीफाई हो गया, और रेफरी अपना गिरा हुआ था, एंड आफ्टर पिनिंग सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री। बट उसके बाद रेफरी ने बोला कि वही टाइम मैच डिस्क्वालीफाइड हो गया, एंड ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन सेथ रॉलिंस हैज डिफेंडेड द रिटेन द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और भाई मतलब वो मैच में जो ड्रामा क्रिएट हुआ, एंड आफ्टर दैट भाई डीन एम्ब्रोस टाइटल लेकर भाग गया। तो इसके कारण नेक्स्ट मैच फिर से ऑफिशियल हो जाता है मनी इन द बैंक में, Seth Rollins versus Dean Ambrose rematch for the WWE World Heavyweight Championship in a ladder match। तो ये मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और ये मैच में मतलब एंडिंग जो WWE ने प्लान किया, भाई मतलब गजब ही एंडिंग प्लान किया। और ये तो क्या होता है, दो बंदे साथ में चढ़ जाते हैं ऊपर, और दोनों ने टाइटल खींचा, और दोनों के हाथ में टाइटल आ गया। और जब वो लोग लैडर से नीचे गिरे, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस का हाथ छूट गया बेल्ट से, और सेथ रॉलिंस का हाथ था। तो दैट वाज द रीज़न सेथ रॉलिंस अगेन डिफेंडेड अगेन रिटेन हिज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो काफ़ी भाई मतलब सेथ रॉलिंस का मतलब पेपर व्यू आफ्टर पेपर व्यू हिज एपिक रन वाज गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो एज अ हील कैरेक्टर काफ़ी अच्छा काम कर रहा था सेथ रॉलिंस, बिकॉज ही वॉज कंटिन्यूसली डिफेंडिंग द टाइटल बाई हुक और क्रुक। एंड नेक्स्ट उसके बाद आफ्टर डिफीटिंग डीन एम्ब्रोस एट मनी इन द बैंक, नेक्स्ट रॉ में अनाउंस होता है कि ब्रॉक लेसनर, जो बंदे ने बिना अपने पिन हुआ
जो ने अब रेसलमेनिया में अपना टाइटल को लूज़ किया था ब्रॉक लेसनर ने, नाउ इज कमिंग बैक टू रीगेन हिज चैंपियनशिप। तो अनाउंस होता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिन्स एट बैटल ग्राउंड। तो ये मैच से पहले पूरा मतलब केन के साथ पूरा मतलब अथॉरिटी टूट गया था, जिसमें कीन था, J&J सिक्योरिटी, एवरीथिंग वाज ब्रोकन अप। तो पूरा सेथ रॉलिन्स अकेले गया था अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। तो ये मैच में अंडरटेकर आ जाता है एंड ड्यू टू अगेन डिस्क्वालिफिकेशन सेथ रॉलिन्स रिटेन दिस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और उसके बाद द आता है द समर ऑफ द समर स्लैम में मैच होता है रॉलिन्स वर्सेस सीना, दैट फॉर द टाइटल वर्सेस टाइटल। यूएस टाइटल उस टाइम होल्ड कर रहा था जॉन सीना एंड WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होल्ड कर रहा था सेथ रॉलिन्स। तो उससे पहले एक्चुअली रॉ में मैच होता है जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिन्स फॉर द यूएस चैंपियनशिप, जहाँ पर जॉन सीना का नाक तोड़ देता है सेथ रॉलिन्स ड्यू बाई हिटिंग विथ हिम हिज नी से मारने के बाद। एंड बट स्टिल जॉन सीना वो मैच में विक्टोरियस हो जाता है। तो उसके बाद इवेंचुअली मैच सेटअप होता है समर स्लैम में जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिन्स एंड हूएवर विल विन द मैच विल हैव बोथ द चैंपियनशिप। और ये मैच में क्या मतलब मैच काफ़ी गजब मैच था और इसमें पूरा वाइट गियर पहन के आया था एंड दैट वाज लुकिंग ब्रिलियंट इन ऑन सेथ रॉलिन्स। और ये मैच में क्या हुआ, जॉन स्टुअर्ट एंड ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली होस्टिंग द समर स्लैम, तो बीच में आकर उसने जॉन सीना के ऊपर अटैक कर दिया जब रेफरी गिरा हुआ था एंड इवेंचुअली सेथ रॉलिन्स ने जॉन सीना को भी पिन कर दिया वो मैच में एंड ही बिकेम द till date first ever WWE World Heavyweight Champion and US Champion at the same time, first person to achieve that feat, Seth Rollins. And after that क्या हुआ, नाइट ऑफ चैम्पियंस आया। नाइट ऑफ चैम्पियंस में बहुत ही बड़ा वाला कांड हो गया भाई। उससे पहले क्या हुआ, सीना ने अपना रीमैच कैश इन कर दिया अगेंस्ट सेथ रॉलिन्स फॉर द यूएस चैंपियनशिप एंड अथॉरिटी ने उस टाइम बोला था कि नाइट ऑफ चैंपियंस में एवरी टाइटल विल बी ऑन द लाइन। तो इससे क्या हुआ, सेथ रॉलिन्स को 2 बैक टू बैक मैचेस करना पड़ा फॉर द यूएस चैंपियनशिप एज वेल एज फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। यूएस चैंपियनशिप का मैच था जॉन सीना के साथ एंड WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच था गेस व्हाट गाइस, स्टिंग के साथ। तो वो मैच में मतलब बैक टू बैक मैच था, जॉन सीना डिफीटेड सेथ रॉलिन्स फॉर द यूएस चैंपियनशिप एंड आफ्टर दैट मैच था स्टिंग वर्सेस सेथ रॉलिन्स का और उसमें स्टिंग को डिफीट कर दिया सेथ रॉलिन्स ने एंड वो मैच में स्टिंग को चोट भी लग गया था एंड डेट एंडेड स्टिंग्स WWE करियर। तो सेथ रॉलिन्स ने स्टिंग को हराने के बाद आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर आ गया द डीमन केन आ गया। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ डीमन केन वर्सेस सेथ रॉलिन्स का स्टोरी लाइन। तो डीमन केन एंड कॉर्पोरेट केन जो था उस टाइम का एक काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था। जैसे कि कॉर्पोरेट केन बोलता था कि मैं भाई मुझे कुछ नहीं पता एंड इट वाज मतलब वो बोलते हैं ना मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उस टाइप का काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन था एंड लिटरली भाई वो स्टोरी लाइन में काफ़ी पीपल लोग इन्वेस्टेड थे, इवन वी वॉचिंग ऑन टेलीविजन वॉर भाई मतलब क्या स्टोरी लाइन बिल्डअप हो रहा है। एंड इवेंचुअली हेल इन अ सेल में मैच सेटअप हुआ केन वर्सेस सेथ रॉलिन्स का एंड इफ द डीमन केन लूजेस द मैच he will lose his corporate job as a डायरेक्टर ऑफ WWE। तो इसमें फेयर एंड स्क्वायर सेथ रॉलिन्स ने डिफीट कर दिया केन को। तो यहाँ से एज अ सिंगल सुपरस्टार विदाउट चीटिंग सेथ रॉलिन्स वाज डेवलपिंग हिज कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर एंड उसका टाइम का कैरेक्टर नाम था द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिन्स। बट स्टिल आफ्टर दैट वन डिसअपॉइंटिंग चीज़ आ गया एंड द सेथ रॉलिन्स कैरेक्टर गेट स्टिल। उसमें क्या हुआ, डबलिन में एक लाइव इवेंट हो रहा था जहाँ पर डीमन केन वर्सेस सेथ रॉलिन्स का मैच था। अनफॉर्चुनेटली जब पावर बॉम्ब देने का कोशिश कर रहा था सेथ रॉलिन्स डीमन केन को, हिज नी गॉट हर्ट और उसके बाद वो नहीं फाइट कर पाया एंड ही हैड टू वेकेट हिज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एंड 6 मंथ्स का वेकेट करना पड़ा। 6 मंथ्स के लिए ही हैड टू गो बैक टू द सेल्फ एंड रिकवर हिमसेल्फ। बट दैट टाइम सर्वाइवर सीरीज़ के लिए एक रॉ में मैच था फेटल 4-वे मैच जिसमें जो जीतता दैट पर्सन विल हैव अ मैच अगेंस्ट सेथ रॉलिन्स फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एट सर्वाइवर सीरीज़। तो अब वो मैच को नहीं हो पा रहा था, वो मैच का विनर था रोमन रेंस। तो उसके बाद रोमन रेंस का स्टोरी चलने के बाद रोमन रेंस वाज होल्डिंग द टाइटल एंड 2016 का एक्सट्रीम रूल्स में मैच था एजे स्टाइल्स एंड रोमन रेंस का एंड आफ्टर डिफीटिंग एजे स्टाइल्स रोमन रेंस वाज लिफ्टिंग हिज
वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। एंड गेस व्हाट, उस टाइम का सबसे बड़ा सरप्राइज, और उस टाइम आ गया अपना बंदा सेथ रॉलिंस आफ्टर 7 to 8 months। दैट गाय वॉज द गाय हु missed the WrestleMania 32 because of his knee injury. तो that was quite a devastating moment for Seth Rollins। और वो बंदा एक्सट्रीम रूल्स में आके रोमन रेंज को पेडिग्री मारा। पेडिग्री मारने के बाद मतलब क्राउड वॉज सो चीयरिंग हिम, मतलब दे वर फीलिंग कि भाई अपना बंदा वापस आ गया। एंड दैट टाइम रोमन रेंज बीइंग अ बेबी फेस ऑल्सो वॉज नॉट गेटिंग अ गुड रिएक्शन फ्रॉम द WWE यूनिवर्स। तो उसके बाद मैच सेटअप हुआ मनी इन द बैंक 2016 में, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड सेथ कंटिन्यूसली क्लेम दैट कि मैं वो चैंपियनशिप कभी हारा ही नहीं, एंड आई विल रीगेन माई चैंपियनशिप बोलकर। एंड गेस व्हाट गाइस, जब मैच हुआ रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का, सेथ रॉलिंस ने फेयर एंड स्क्वायर रोमन रेंस को मैच में पिन किया। मतलब एपिक, मतलब जो सेथ रॉलिंस को अभी हम लोग काफ़ी उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ अटेंशन इन WWE, बिकॉज उसको उतना पुश नहीं मिल पा रहा है, बट स्टिल ही इज़ मेंटेनिंग हिज लेवल, यू नो। बट दैट रन, दैट एपिक रन, स्टिल lot of people talk about that reign, because that reign gives the base उसका सेट हुआ था सेथ रॉलिंस का एज अ सिंगल कैरेक्टर इन WWE। तो ये हम लोग पूरे बात किए 2015 से लेकर 2016 का सेथ रॉलिंस के बारे में, हाउ दैट मैन एक्चुअली बिकम द फेस ऑफ द कंपनी इन दैट पीरियड ओनली, इन दैट 1 year पीरियड ओनली। तो गाइज आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।